बटेंगे तो कटेंगे पर उत्तर प्रदेश में जमकर राजनीति हो रही है। यूपी उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और बीजेपी में पोस्टर वॉर चल रहा है। बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे के जवाब में समाजवादी पार्टी ने नया पोस्टर रिलीज किया। इसमें जुड़ेंगे तो जीतेंगे का नारा दिया गया है, जिसके बाद कल शाम अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया जिसमें बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के पोस्टर दिखाए। दोनों तरफ से जमकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। न बटेंगे न कटेंगे, 2027 को नफरत करने वाले हटेंगे। तो बटेंगे तो कटेंगे योगी आदित्यनाथ के बाद जुड़ेंगे तो जीतेंगे। चुनाव के फायदे के लिए नारा नहीं है, ये नारा देश के फायदे के लिए। पाकिस्तान और बांग्लादेश की स्थिति बनाने की योजना आपकी है। ये उनको परिभाषित करता है, बांटना, काटना, हिंसा करना, दंगे करवाना। यूपी में 13 नवंबर को 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है और उससे पहले पूरी सियासत बांटने और जोड़ने के नारों के इर्द गिर्द सिमटती नजर आ रही है। शुरुआत भी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ही की थी, जिन्होंने बटेंगे का नारा मथुरा में कुछ रोज पहले दिया था। समाजवादी पार्टी को पता है कि ये नारे हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण कर सकता है, जो यूपी में कुल वोटों का 80% है, और यही सोच समझकर अखिलेश यादव इस नारे की काट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे ताजा कोशिश अखिलेश ने ये ट्वीट करके की, जिसमें बीजेपी और एसपी दोनों के नारों वाले पोस्टर दिख रहे हैं। इसके साथ अखिलेश ने लिखा, जिनका नजरिया जैसा उनका नारा वैसा। इसके बाद अखिलेश आज फिर इस नारे की मजबूत काट की तलाश करते नजर आए। अखिलेश ने ट्वीट करके कई मुद्दे उठाए। अखिलेश ने कहा उनका नारा नकारात्मक है, उनका नारा निराशा का प्रतीक है, उनके वोटर खिसक रहे हैं, वोटरों को डराया जा रहा है, वो भय बेच रहे हैं। इसके अलावा अखिलेश ने लिखा, देश के इतिहास में यह नारा निकृष्टतम नारा है। ये नारा बीजेपी के राजनीतिक पतन के अंतिम अध्याय के रूप में आखिरी शाब्दिक कील सा साबित होगा। सकारात्मक समाज कहे, आज का नहीं चाहिए भाजपा। अखिलेश जमकर वार कर रहे हैं। लखनऊ में उनके पोस्टरों की धूम मची है। वो पीडीए को एकजुट रखना चाहते हैं, यानी पिछड़ा दलित मुसलमान। देखिए, एक के बाद एक पोस्टर एसपी ने लगाए हैं। पोस्टर में साफ लिखा है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे, यानी कि बटेंगे और कटेंगे की राजनीति को नकारात्मक करते हुए, यानी कि एक तरीके से जुड़ेंगे तो जीतेंगे की राजनीति अब आगे की जा रही है। ये जो पोस्टर लगा है, ये समाजवादी पार्टी ऑफिस के बाहर लगा हुआ है और इस पोस्टर को लगाया है विजय प्रताप यादव ने, जो प्रदेश सचिव है समाजवादी पार्टी के देवरिया उत्तर प्रदेश के। लेकिन इस पोस्टर के जरिए संदेश साफ है कि समाजवादी पार्टी जिस पीडीए का नारा देती है, उसमें बटेंगे और कटेंगे की राजनीति नहीं होगी और बटेंगे कटेंगे की नहीं चलेगा। इसमें साफ कहा गया है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। ये आपने अखिलेश की बात सुनी होगी, लेकिन बीजेपी भी इस मसले पर कोई बचाव की मुद्रा में नजर नहीं आ रही। बीजेपी के नेता आक्रामक हैं। आज मनोज तिवारी से लेकर गिरिराज सिंह ने कटेंगे बटेंगे के नारे की व्याख्या की और इसके साथ ही इसमें हिंदू मुसलमान वाली सियासत भी नजर आ गई। चुनाव के फायदे के लिए नारा नहीं है, ये नारा देश के फायदे के लिए। देखिए, डिवाइड एंड रूल, ये तो बहुत दिन से हम सुनते हैं। अंग्रेजों ने किया डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो। तो जब जब हम बटे, हम विचारों में बटे, तो पाकिस्तान अलग हो गया, हमारे देश का टुकड़ा हो गया, बांग्लादेश अलग हुआ। हम जब थोड़ा सा भी बटते हैं, तो आप मोहम्मद गोरी से लेकर के अब तक देखिए, हम जब जब बटे हैं तो हमें बांटने वालों ने हमें काटने का काम किया है। अब हम नहीं बटना चाहते हैं, ये एक मंत्र है। मनोज तिवारी ने कुछ कुछ इशारों में कहा, लेकिन फायर ब्रांड गिरिराज सिंह ने बिना किसी लाग लपेट के कह दिया कि अखिलेश हिंदुओं को बांटना चाहते हैं और मुसलमानों को साथ लेना चाहते हैं। अखिलेश यादव केवल नारों से नहीं होगा। जो आप कह रहे हो जुटोगे तो जीतोगे, आप
हिंदुओं को बांट करके और मुसलमानों को साथ लेकर के चुनाव तो जीत जाओगे, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश की स्थिति बनाने की योजना आपकी है। इसका जवाब भी समाजवादी पार्टी की तरफ से आ रहा है। एसपी दलील दे रही है कि हम तो जोड़ने की बात कर रहे हैं। भाषा इस तरह के नारे वो निरंतर प्रयोग करते हैं, उनके लिए कोई नया नहीं है, ये उनको परिभाषित करता है। बांटना, काटना, हिंसा करना, दंगे करवाना। समाजवादी पार्टी जो है वो पीडीए, पिछड़े, दलितों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं और साथ ही जो हमारे अगड़े भी हैं उनको जोड़ने का प्रयास करती है। हम मुद्दों पर चुनाव लड़ते हैं, लोगों को बांटने और काटने पर नहीं। साफ है कि ये जंग अभी जारी रहेगी और 13 नवंबर तक ये जंग चरम पर होगी और उपचुनाव तय करेगा कि किसका नारा चलता है। आशीष श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। उधर केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समीकरण को अपने हिसाब से बताया और कहा कि अखिलेश यादव का पीडीए क्या है और बीजेपी का पीडीए क्या है। हम आपको वो ट्वीट भी दिखाते हैं। देखिए, ये ट्वीट है जो कि केशव प्रसाद मौर्य ने किया। पीडीए का मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक नहीं बल्कि परिवारवाद, दंगाई और अपराधी गठबंधन है। बीजेपी के पीडीए का मतलब है प्रगति, विकास और सुशासन। केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम, उत्तर प्रदेश। तो देखिए किस तरह से पोस्टर पर वार चल रहा है, एक दूसरे पर वार पलटवार लगातार हो रहा है और ये जो युद्ध है वो समाजवादी पार्टी और बीजेपी में थमने का नाम बिल्कुल नहीं ले रहा। तो जब जुड़ेंगे तभी जीतेंगे, तभी आरक्षण बचेगा, तभी पीडीए बचेगा। तो पीडीए आज जाग गया है अपने हक, अपने अधिकार के लिए। पोस्टर भी लगे हैं और लोगों की भावनाएं भी यही हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी, पीडीए की भी भावनाएं यही हैं कि जुड़ेंगे तभी आरक्षण का हक बचेगा और आरक्षण का हक बचाना वो पीडीए को आता है। वही अयोध्या है जहां पर काटने की राजनीति किसने की थी? समाजवादी पार्टी ने। बांटने की राजनीति किसने की थी? समाजवादी पार्टी ने की थी। तो आज ये कह रहे हैं कि हम जुड़ेंगे। अब किस मुंह से जोड़ेंगे आप? इतना तो काटा और इतना तो बांटा और इतना तो लूटा है आपने। तो अब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास की नीति पर, और हम बटेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हम कटेंगे नहीं। आखिर ये विवाद शुरू कहां से हुआ? उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव से कुछ सप्ताह पहले असल में योगी आदित्यनाथ ने यह नारा दिया और इसके बाद इसकी पूंज पूरे देश में सुनाई पड़ने लगी। बीजेपी के कई नेता कटेंगे वाले नारे, यानी कि जो योगी ने नारा दिया था कि बटेंगे तो कटेंगे का नारा लगा था और यही नारा सब नेता लगाने लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस ने भी कुछ इसी तरह की लाइन पर बयान देना शुरू कर दिया। कटेंगे और जुड़ेंगे में जंग मची है, नारे गूंज रहे हैं, सियासी फिजा गर्म हो रही है। पूरा चुनाव ही कटेंगे और जुड़ेंगे के इर्द गिर्द हो रहा है। यूपी से चला ये नारा पूरे देश में गूंज रहा है। कौन बांट रहा है, कौन जोड़ रहा है, इसका अपने मन से व्याख्या हो रही है। लेकिन असल में ये विवाद आखिर शुरू कहां से हुआ? सबसे पहले यूपी के सीएम योगी ने ये नारा दिया था जो आज बीजेपी जोर शोर से लगा रही है। बहनों और भाइयों, कोई ऐसी गलती मत कर देना कि जो आपस में बटे। याद रखना, बटे तो कटे, ये कभी नहीं होने देना है। योगी एक रैली में ये नारा कह गए। हो सकता है सोची समझी रणनीति हो, लेकिन इस नारे को मजबूत जमीन मिली पीएम के मोहर से। पीएम ने सीधे सीधे ये नारा नहीं बोला, लेकिन ये जरूर कह दिया कि अगर हिंदू बंटे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। नक्सलवाद जैसे जैसे समाप्त होता गया, अर्बन नक्सल का नया मॉडल उभरता गया। हमें देश को तोड़ने के सपने देखने वाले, देश को बर्बाद करने की विचार को लेकर के चलने वाले
मुंह पर जूठे नकाब पहने हुए लोगों को पहचानना होगा। और इस नारे पर आखिरी मोहर सबसे ताकतवर संगठन आरएसएस की लगी। आरएसएस ने भी कुछ इसी लाइन पर अपनी बात कही और हिंदू एकता को जरूरी बताया। दशहरे पर आरएसएस के मुखिया ने हिंदुओं की एकता की बात कही और फिर दत्तात्रेय होसबोले ने इसी लाइन पर बात रखी। हिंदुओं को तोड़ने के लिए शक्तियां काम करती है, तो उससे आगाह करना पड़ता है, उसके लिए सावधानी रखनी पड़ती है। वो कई प्रकार की शक्तियां हैं, तो वो हिंदू को जाति के नाम पर तोड़ेंगे, विचारधारा के नाम पर तोड़ेंगे और किसी नाम पर जोड़ेंगे, तो उसको हमें सावधान रहना पड़ेगा। बीजेपी मानती है और जानती है कि यूपी में इस बार उनको झटका लगा है। उसमें हिंदू वोट बंटना ही सबसे अहम रहा। समाजवादी पार्टी ने अपना मुस्लिम वोट बैंक तो बरकरार रखा, लेकिन हिंदू वोटों में जबरदस्त सेंध लगाई। यही वजह है कि बीजेपी इस पर खुलकर मैदान में है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।